श्री राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल परमार टीचिंग में। आज मैं आ चुका हूं नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं दशमलव का भाग, यानी कि जो हम पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनका आज हम डिवाइड सीखने वाले हैं। कि हम जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि 2.7 है, उसका हमें 2 से डिवाइड करना है, ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं। 9.03 है, उसका हमें डिवाइड करना है 2.3 से, ऐसे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और कई प्रकार के क्वेश्चन इसी प्रकार के हम जो है करने वाले हैं। अब तक हमने जो है पॉइंट वाले ऐड कर लिए, पॉइंट वाले डिवाइड हम करने वाले हैं, पॉइंट वाले माइनस भी कर चुके हैं, सब्ट्रैक्ट कर चुका हूं, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई भी हम कर चुके हैं। अब हमारा रह चुका है पॉइंट वाला डिवाइड, यानी कि पॉइंट वाली संख्याओं का डिवाइड अब हम करने वाले हैं, यानी डेसिमल नंबर का डिवाइड हम करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम जो इस प्रकार के करने वाले हैं, जिसमें जो है हमारे कई प्रकार के, नाना प्रकार, मतलब बहुत प्रकार के, जैसे 2.99 है, उसका हमें 0.2 से डिवाइड देना है, या फिर ऐसे ही 0.23 से डिवाइड देना है। ऐसे ही हमें क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ये है क्या? ये हमारा सिंपल ही डिवाइड है, ये हमारा डिवाइड तो सिंपल वाला ही है। बस इसमें क्या चेंजेस है कि हमें जो संख्याओं के बीच में पॉइंट दे दिया गया है, और इसी की वजह से बहुत लोग इनको नहीं समझ पाते। लेकिन इस वीडियो के बाद आपका एक एक जो डाउट है वो क्लियर होने वाला है, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। फ्रेंड्स, मान लीजिए हम सबसे पहले जो है एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आपको जो पता चले कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं दशमलव का भाग, यानी दशमलव का डिवाइड, दशमलव यानी कि दशमलव संख्या। देखिएगा, हमें मान लीजिए दिया हुआ है 9 पहले आप ये ध्यान रखिए, मान लीजिए हमें दिया हुआ 48 दिया हुआ है, हमें डिवाइड करना है हमें 2 से, डिवाइड करना है हमें 2 से। तो अब इसका डिवाइड हम कैसे करते हैं? इसका डिवाइड हम ऐसे करते हैं कि 2 से हम 4 को डिवाइड देंगे, आएगा 2, और 8 को देंगे 4, इसका आंसर आएगा 24। वैसे ही अब हमें क्या करना है, वैसे ही हमें इनको करना है। किनको? अगर मान लीजिए 48 की बजाय हमें दिया होता 4.8 डिवाइड बाई 2, अब इस सिचुएशन में हम क्या करते? तो इस सिचुएशन वाले क्वेश्चंस को ही हम आज सॉल्व करने वाले हैं और सीखने वाले हैं, ठीक है। दिमाग में बैठा के जाएंगे आपके, बस आप थोड़ा कंसंट्रेट के साथ यहाँ पर देखना। देखिएगा, मान लीजिए हमें यही क्वेश्चन दिया हुआ है, 4.8 का डिवाइड करना है 2 से। तो सबसे पहले इसका हमें ये सबसे पहला काम ये करना है कि हमें जो पॉइंट दिया हुआ है उसको भूल जाना है। क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया हुआ है उसको भूल जाना है, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ जब तक हमारा आंसर ना आए, असली आंसर नहीं जो हमारा। देखिएगा, मैं बताता हूं आपको, देखते जाइए। बस आप 2 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा 24। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर 48 तो है नहीं, हमारे पास क्या है, 4.8 है, 4.8 है। तो यहाँ पर क्या है, 4.8 है, 4.8 हमने लगा दिया। अब 4.8 का जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो अब हम देखेंगे कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, बस एक पॉइंट का खेल है, बस सिर्फ पॉइंट का खेल है, समझिएगा ध्यान से। अब आपको क्या देखना है, पॉइंट हमें ध्यान आ चुका है कि यहाँ पर हमें कोई पॉइंट भी था, तो हमारा जो आंसर है वो ये है। अब हमें यहाँ पर पॉइंट देखने को मिल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, पीछे से इसमें गिनेंगे कितने के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, आंसर में भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, या हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। और देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना अभी। और देखिएगा, मान लीजिए दिया हुआ है 3.9, डिवाइड करना है हमें 3 से। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले पॉइंट को भूल जाना है, पहला काम पॉइंट को भूल जाना है, फर्स्ट स्टेप पॉइंट को भूल जाना, अपने दिमाग में, उसमें से नहीं, सिर्फ अपने दिमाग में भूल जाना उसको कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए। फिर हमें क्या करना है, 3 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 13। 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 13। फिर क्या करना है, फिर हमें पता है कि यहाँ पर एक पॉइंट भी था, तो 3.9 हो चुका है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अब हमें पॉइंट गिन लेना, ऊपर और नीचे दोनों जगह। लेकिन अभी हम सिर्फ ऊपर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जिनमें सिर्फ ऊपर वाली संख्या में पॉइंट है।
तो हम ऊपर गिनेंगे कि जो पॉइंट है वो पीछे से कितने डिजिट के बाद है, तो एक डिजिट के बाद है। तो अब हम क्या करेंगे, आंसर में भी पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, जिससे हमारा आंसर सही हो जाएगा। 1.3 हमारा राइट आंसर आ चुका है। ऐसे ही करना है, पूरे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है। बस पॉइंट का खेल है, ध्यान से समझिएगा, आपके दिमाग में बैठेगा ये क्वेश्चन। अब तक जो भी डाउट थे, अब तक जो भी डाउट थे उनको ऐसे भूल जाओगे आप चुटकियों में, ठीक है। देखिएगा, अब मान लीजिए हमें दिया हुआ है 95, जिसका हमें डिवाइड करना है 5 से। अब आप कहोगे बहुत सरल है, 19 आ गया। लेकिन अब मैं आपसे कहूं, अगर यहाँ पर 9.5 है तब तो क्या करोगे आप? तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, अब घबराना नहीं है, अब डरना नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमें बस सिर्फ क्या करना है, हमारा जो आंसर आया है, अब क्वेश्चन में देखना है कि कितने बार पॉइंट है, पीछे से एक डिजिट को छोड़कर पॉइंट है, तो आंसर में भी एक डिजिट को छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आंसर आ चुका 1.9। कब? जब हमारा 9.5 है। अगर 95 था तब हमारा कितना था, 19 था। जब हमारा 9.5 हुआ तो हमने पॉइंट पीछे से गिना कितने बाद है, तो ऐसे हमारा राइट आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी आपका दिमाग चलने दीजिए, थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन को कि हम कर क्या रहे हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 77, इसे हमें डिवाइड करना है 11 से, इसे हमें डिवाइड करना है 11 से। अब ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर हमारे पास होता 7.7, अब क्या करें, क्या करोगे अब इसमें तो ऐसा भी नहीं है कि 11 से एक संख्या को डिवाइड देते 11 से, फिर दूसरे जैसे इसमें कर रहे थे 3 से 3 को डिवाइड दिया 1 आया, 3 से 3 9 को डिवाइड दिया 3 आ गया। लेकिन इसमें तो हमारा पूरा डिवाइड करना पड़ेगा और बीच में पॉइंट है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको बीच में जो पॉइंट है उसे भूल जाना है, बीच में पॉइंट है उसको भूल जाना है। अब हमारा क्या है 77 है। अब 77 को हम 11 से डिवाइड दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, तो 11 से जब 77 डिवाइड देंगे हमारा आंसर आएगा 7। तो ये हमारा जो आंसर आ चुका है अभी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि अब यहाँ पर एक पॉइंट भी था हमारे पास, अब ये पॉइंट है, तो अब इस पॉइंट में, अब यहाँ पर जब हमें यहाँ दिख रहा है तो हमें आंसर में भी पॉइंट दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि पीछे से कितने के बाद पॉइंट है, पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट है, सॉरी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम आंसर में भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो एक ही डिजिट दिख रही है इसमें तो हमें, तो अब हम क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे और मान लेंगे कि 0.7, उसके आगे एक 0 मान लेंगे, जो कि हम मान सकते हैं। हमारा आंसर है 0.7। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। देखिएगा दोबारा से, अगर हमें दिया हुआ 7.7, तो सबसे पहले अगर आपको सिर्फ ऊपर वाली संख्या में पॉइंट दिया हुआ, सिर्फ ऊपर वाली संख्या में पॉइंट दिया हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप है कि पॉइंट को भूल जाना है। पॉइंट को भूल जाना है कुछ देर के लिए, जब तक हमारा आंसर नहीं आता डिवाइड देने का। तो हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए हमने इसमें पॉइंट को भूल गए, अब हम इस पॉइंट को भूल चुके हैं, बस हमारे पास क्या 77 है। 77 का हम 11 से डिवाइड दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो 77 का 11 से डिवाइड दिया, आया हमारे पास 7। तो अब हमारे पास था यहाँ पर 7.7। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो पॉइंट है वो पीछे से कितने के बाद पॉइंट है, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पीछे से एक डिजिट के बाद है, तो आंसर में भी पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट देखने को मिल रही है, तो अब क्या करें, तो अब ये करेंगे कि यहाँ पर भी पॉइंट हम लगा सकते हैं, 0.7 इसे बोल सकते हैं। और ये कुछ हमें जम नहीं रहा है, ये क्या है 0.7 कोई अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आगे 0 लगा देते हैं, तो हमारा आंसर आया 0.7। ये हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, तो ये हमारा आंसर आ चुका 0.7। इस प्रकार से हम जो है सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, सिर्फ इसी प्रकार से। आपने ये समझ लिया तो समझ लिया, आपको जो है इसका झंझट ही खत्म, आप कभी भी नहीं भूलोगे। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, हाई कुछ नहीं है उसमें, बस थोड़ा दिमाग लगाना, पॉइंट का खेल है, ठीक है। चलिए अब हम और बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, अब हमें करना है, मान लीजिए दिया हुआ है, अब हमें जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने 4 कर लिए, उधर फिफ्थ क्वेश्चन है। ये फिफ्थ क्वेश्चन मान लीजिए हमें दिया हुआ है कि 8.32 हमें डिवाइड करना है
4 से। अब हम क्या करेंगे, तब तक तो हमारे सिर्फ एक के बाद पॉइंट था। अब हम क्या करें, तो अब भी फर्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा था, जब तक सिर्फ ऊपर वाली संख्या में हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है, सिर्फ ऊपर वाली संख्या पॉइंट देखने को मिल रहा है, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पॉइंट को भूल जाना है। सभी क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, सबसे पहले हमें पॉइंट को भूल जाने की हमारे पास कोई पॉइंट है। अब हमें करना है सिंपल डिवाइड करना है। अब हमें क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है। सिंपल डिवाइड हमें करना ही आता है। यहाँ से 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 तो जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे। फिर यहाँ पर कितना है 32, तो 8 टाइम जाएगा 38 4 जा 32। ये हमारा आंसर आ चुका है। कब, जब हमें 832। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर बीच में एक पॉइंट भी है, तो 8.32 हमें दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि फिर से वही गिनेंगे, 1 2 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट दिया हुआ है, तो आंसर में भी हम पीछे से 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। हमारा आंसर आ चुका है 2.08। ये हमारा आंसर आ चुका है। बस यही है क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं है। अगर सिर्फ हमें ऊपर पॉइंट देखने को मिल रहा है तो हम उनका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिएगा, अब हमें क्या करना है, अब देखिएगा, अब हमें ये करना है कि यहाँ पर जैसे कि और क्वेश्चन दिए, और क्वेश्चन हम ले लेते हैं और एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके दिमाग में बैठना चाहिए, आपको आ जाना चाहिए अच्छे से। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 9 2 1। अब इसका हमें डिवाइड करना है 2 से। यहाँ पर मान लीजिए अभी 2 ही है, अभी ये ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। अभी पहले इसको देखिएगा। अब हमें इसका डिवाइड, मान लीजिए हमें पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है। हमें तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 6 1। ये हमारा आंसर आएगा। अब हमें क्या करना है, फिर हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट भी है, तो आंसर में अभी हमें एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देना। हमारा आंसर आ चुका 46.1। बहुत सरल है, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत सरल क्वेश्चन है इसमें। वैसे मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन हैं तो आगे क्वेश्चन आएंगे, उनमें थोड़ा बहुत आपको दिमाग चलाने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अब आपको क्वेश्चन मिलेगा कैसे, अब देखिएगा, मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए हमें दिया हुआ है, इन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा, जैसे हमें दिया हुआ है 2 7 1, हमें डिवाइड करना है 2 से, और हमारे पास है यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, अब देखिएगा 2.71, इसको अब हम इस तरीके से हम डिवाइड देते हैं। ये हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि पॉइंट को भूल जाना है, तो हम पॉइंट को भूल चुके हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है। अब हमें बस सिंपल डिवाइड करना है, जो कि हमें आसानी से आता है, तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 टाइम कितना आएगा, 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, 7 को नीचे लेंगे, फिर कितना आएगा 3 टाइम आएगा हमारे पास 6, माइनस करेंगे आएगा 1, फिर इसको नीचे लेंगे आएगा 11, फिर 2 से कितना आएगा 5 टाइम आएगा 10, माइनस करेंगे 1 आएगा। अब हमारे पास यहाँ रिमाइंडर बच रहा है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें किसी में भी रिमाइंडर नहीं बचा था, तो अब जब रिमाइंडर बचा हुआ हमें डिवाइड पूरा देना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने रिमाइंडर में छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम जब हमारे पास कोई रिमाइंडर बचता है तो हम क्या करते हैं, तो हम ये करते हैं कि यहाँ पर तो लगा लेते हैं पॉइंट, और यहाँ पर बढ़ा लेते हैं 0। तो 2 से जब 10 को करेंगे तो आएगा 5 टाइम 10। ये हमारा आंसर आ चुका है। कब, जब हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन में अभी पॉइंट नहीं। अब आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है, तब हमारा आंसर पहले से ही पॉइंट में आ चुका है। अभी तक हम जितने क्वेश्चन किए थे हमने, जब तक हमने क्वेश्चन में पॉइंट नहीं लगाया था तब तक हमारा आंसर में भी पॉइंट नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन में पॉइंट लगाया था वैसे ही हमारा आंसर में भी पॉइंट आ रहा था। लेकिन जब तक हमने क्वेश्चन में पॉइंट नहीं लगाया था तब तक आंसर में नहीं था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जब तक हमने क्वेश्चन में भी पॉइंट नहीं लगाया हमारे आंसर में भी पॉइंट देखने को मिल रहा है। ये कैसे हुआ, तो ये हुआ, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इन्हीं में आपका दिमाग खुलेगा। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे करना है, इसको ऐसे करना है, चुटकियों में फोड़ दोगे आप ऐसे क्वेश्चन को। 2 पॉइंट कहाँ था,
यहाँ था, बिल्कुल था, हाँ था, बिल्कुल था, ऐसा ही था। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर अब हमें चेक करना है कि पीछे से कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, 2 के बाद, आंसर कितना आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं 135.5 है हमारे पास। अब हमें पहले से ही आंसर में पॉइंट देखने को मिल रहा है और हमें क्वेश्चन में भी पॉइंट अब हमने लगा लिया है। तो क्वेश्चन में पॉइंट लगा तो पीछे से 1 2 डिजिट के बाद है, तो आंसर में भी हम पीछे से 2 डिजिट के बाद, आंसर में भी हम पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें। तो 1 2 डिजिट को छोड़कर हमने पॉइंट लगा, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि एक नंबर में सिर्फ एक ही पॉइंट होता है। एक नंबर में चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 2 4 9 6, उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हमें ऐसी कंडीशन मिल रही है, तो क्या आंसर सही होगा? बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें आंसर में कैसे करना है, आंसर हमारा राइट कब आएगा? तो हमारा आंसर तब राइट आएगा जब हम कहेंगे कि अब हमें देखना है, अब हमें आंसर को देखना है। अच्छे से शांति से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपके दिमाग में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बैठ जाएगा। देखिएगा 0.5 यहाँ पर पीछे से एक संख्या छोड़ करके हमें यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट, एक संख्या छोड़ करके, और क्वेश्चन में हमारा जो है पॉइंट, हमें जो है आंसर कब राइट मिलता है? जब राइट मिलता है जब पॉइंट क्वेश्चन में कितने के बाद है, कितने के बाद, 1 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट मिल रहा है, तो हम क्वेश्चन आंसर में भी हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट मिलना चाहिए। अब वैसे ही यहाँ पर है, जब क्वेश्चन में 2 डिजिट के बाद मिल रहा है, लेकिन जब हम इसका डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल डिवाइड कर रहे हैं, जब हमारे पास पॉइंट नहीं, सिंपल डिवाइड कर रहे हैं, तब हमारा आंसर में भी पॉइंट आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि एक पॉइंट ये है और 2 पॉइंट इसके हैं, तो प्लस कर देना आएगा 3। तो 3 डिजिट के बाद आंसर में इसको हटा देना यहाँ से, तो आंसर में अब हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, ये हमारा आंसर राइट आएगा, ये हमारा राइट आंसर आएगा। समझ आया होगा ऐसा क्वेश्चन, उम्मीद आपको समझ आया होगा। देखिएगा एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलते उसे नेक्स्ट पेज पर करेंगे। तो चलिए अब हम और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें क्या दिया हुआ है, मान लीजिए हमें दिया हुआ है एक और एग्जांपल उसी प्रकार का, जैसे अभी हम कर चुके हैं उसी प्रकार का एक और एग्जांपल है 2 7 5, पॉइंट लगा यहाँ पर, डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, इसको हमें ऐसे सॉल्व करेंगे कि देखिएगा 3 से सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना। अब हम इसी प्रकार से करते हैं, 2.75 है, डिवाइड करना है हमें 3 से। अब हम इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सीख सकते हैं। पहले मैंने जैसे बताया कि आपको जो आंसर में पॉइंट दिया हुआ है और जो क्वेश्चन में पॉइंट है, उन दोनों को ऐड करके तब हमें आंसर में लगाना है। अब इसको हम एक और तरीके से सीख सकते हैं, वो कैसे, देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट हमने हटा दिया, पॉइंट हम भूल चुके हैं। ये हमें हर क्वेश्चन में करना है कि पॉइंट को भूल ही जाना है, पॉइंट को भूल ही जाना है। अब हमें उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ये करना है कि 3 से जब हम डिवाइड देंगे तो 3 से 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, 27 का डिवाइड जा सकता है, तो 3 का 27 से कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम, 9 3 27, पूरा कैंसिल हो जाएगा, 27 माइनस करेंगे कितना आएगा 0, 5 को नीचे ले लेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, 5 को 0। तो अब 3 का जब हम 5 में देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम आएगा, 3 माइनस करेंगे आएगा 2। अब हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। वो कैसे, देखिएगा। सबसे पहले 3 का अब हमने डिवाइड, जब तक 3 का डिवाइड कुछ जो संख्या आएंगी उनमें पूरा जाए, जैसे इसमें पूरा जा चुका है, इसमें भी पूरा जा चुका है, 3 आ चुका है। लेकिन जब 3 है ये 2 है, अब हमें यहाँ पर पॉइंट लगाने की जरूरत है, तब हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे। तो अब हमें जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, अब हमें वैसा नहीं करना है। अब हम कैसा करेंगे, दूसरा तरीका, मेथड सेकंड है, ये कौन सा, सेकंड मेथड है, मेथड सेकंड, ये हमारा सेकंड मेथड है।
इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना वैसे ही, आंसर हमारा वैसे ही आएगा। देखिएगा बस हमें क्या करना है कि जब तक हमें पॉइंट लगाने की जरूरत ना पड़े तब तक हमें करते जाना, फिर जब हम पॉइंट लगाएंगे, जैसे अब हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तब जीरो बढ़ाएंगे फिर आगे आएगा, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट लगाने के बजाय जब तक हमारा पूरा गया 91 तक हमारा पूरा जा चुका है, अब हम क्या करेंगे कि अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में कितने संख्या वाला पॉइंट है, 1 2, 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट दिया हुआ है तो 1 2। अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा आंसर गया उसमें हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, 1 2 तो 0.91 ये हमारा अभी आंसर नहीं आया है, ये हमारा अभी आंसर नहीं आया। अभी हम क्या करेंगे 3 का डिवाइड अब 2 में करेंगे, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा, 18 माइनस करेंगे जीरो, फिर से जीरो 6 टाइम जाएगा तो यहाँ कर सके हम 7 कर लेंगे। बस ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इसका आंसर कितना है 2.09167, ये हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार के हमें क्वेश्चन आते हैं, इससे अलग और कुछ नहीं आएगा। अगर सिर्फ हमें ऊपर जो है दिया हुआ, सिर्फ हमें ऊपर वो दिया हुआ है, ऊपर पॉइंट दिया हुआ तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और देखिएगा जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 112 यहाँ पर पॉइंट है, हमें डिवाइड करना है 7 से, तो कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर है मान लीजिए 11.2 और 7 से हमें डिवाइड करना है, तो 7 का जब हम डिवाइड करेंगे 7 बन जा 7, माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 4, इसको नीचे ले लेंगे 42, अब 7 6 जा 42 माइनस जीरो आया, जीरो आ चुका हमारे पास। अब हम क्या करेंगे पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.6 हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही हमें क्वेश्चन करने हैं। अगर सिर्फ ऊपर पॉइंट है तो आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आने वाली है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और आपको जो है सिर्फ ऊपर पॉइंट हो वो वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से आ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।